यूपी की सियासत में एक तरफ ब्राह्मण वोट को साधने की होड़ है तो दूसरी तरफ मायावती का बड़ा एक्शन। सपा ब्राह्मणों तक पहुंच बढ़ा रही है। बीजेपी अपने मजबूत सवर्ण आधार को बचाए रखने की कोशिश में है और इसी बीच मायावती ने अपनी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे अंटू मिश्रा को बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब सवाल सिर्फ अंटू मिश्रा के निष्कासन का नहीं है, सवाल ये है कि जिस वक्त यूपी की तीनों बड़ी पार्टियां ब्राह्मण वोट के लिए अपनी अपनी बिसात बिछा रही हैं, उसी वक्त मायावती ने अपने ही ब्राह्मण चेहरे पर कार्रवाई क्यों की? क्या मायावती को लगता है कि बीएसपी में किसी नेता की व्यक्तिगत पहचान से ज्यादा संगठन और नेतृत्व जरूरी है, या फिर 2027 के लिए मायावती ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग का कोई नया फॉर्मूला तैयार कर रही है? क्योंकि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण भले ही संख्या में सीमित हों, लेकिन कई सीटों पर उनका वोट चुनाव का रुख बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में अंटू मिश्रा का निष्कासन पार्टी की कार्रवाई है या इसके पीछे 2027 का कोई बड़ा सियासी संदेश? आइए समझते हैं बीएसपी, सपा और बीजेपी की ब्राह्मण राजनीति का पूरा खेल। यूपी में चुनावी राजनीति में ब्राह्मण वोट को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अलग अलग आंकड़ों में इस समाज की आबादी करीब 9 से 12% के बीच मानी जाती है, लेकिन असली महत्व सिर्फ संख्या का नहीं, प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट चुनावी मुकाबले को प्रभावित करने की स्थिति में है और यही वजह है कि 2027 का चुनाव करीब आते ही सियासी दलों ने इस वर्ग पर फोकस बढ़ा दिया है। बीजेपी के लिए ब्राह्मण उसका लंबे समय से मजबूत सवर्ण आधार रहा है, वहीं सपा अब अपने पीढ़ी के दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और बसपा के लिए ये मामला और भी दिलचस्प है क्योंकि मायावती पहले दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता तक पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव की रणनीति को देखें तो सपा अब सिर्फ अपने पुराने यादव मुस्लिम आधार तक सीमित नहीं रहना चाहती। अखिलेश ने पीडीए में पी को पंडित से जोड़ने की बात कही। जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर ब्राह्मण नेताओं को साथ लेकर कार्यक्रम करना और अयोध्या से पन पांडे को उम्मीदवार घोषित करना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में ब्राह्मण वोट का बीजेपी की तरफ झुकाव पिछले कुछ चुनाव में काफी मजबूत रहा है। 2012 में करीब 38% ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ था, 2017 में बढ़कर 83% और 2022 में करीब 89% तक पहुंच गया। 2022 में यूपी विधानसभा में करीब 52 ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे, जिनमें बड़ी संख्या में बीजेपी से थे। यानी सपा के सामने चुनौती सिर्फ ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की नहीं, बल्कि बीजेपी के साथ बने इस मजबूत रिश्ते में सेंध लगाने की भी है। तो मुकाबला अब सिर्फ ब्राह्मण वोट का नहीं, मुकाबला इस बात का है कौन ब्राह्मण वोट को अपने बड़े सामाजिक गठजोड़ में जोड़ पाता है। बीजेपी के पास मजबूत संगठन, पुराना सामाजिक आधार, सपा अपने पीडीए को विस्तार देकर ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मायावती के सामने पुरानी सोशल इंजीनियरिंग को नए तरीके से खड़े करने की चुनौती है। इसी बीच अंटू मिश्रा का निष्कासन बीएसपी की रणनीति पर कई सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ यूपी में सियासी दल ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मायावती ने अपने एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या मायावती ने कोई ऐसा फैसला लिया जो आगे चलकर उन्हें भारी पड़ सकता है, या फिर वो समय के साथ कोई नया सियासी फॉर्मूला सामने लाने वाली है। फिलहाल इतना तो जरूर है कि इस निष्कासन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।